तो ट्विटर ने जो वर्ड वॉर शुरू की वो कुछ घंटों तक की रही। उसके बाद इन तमाम अकाउंट्स को वेरीफाई कर दिया गया। ये वेरीफाई किसके कहने पर किया गया और क्यों किया गया, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय बताएंगे। अभिषेक, आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले इतना ज़रूर बता देते हैं कि ट्विटर का कहना है कि अकाउंट एक्टिव रखने के लिए 6 महीने में एक बार लॉगिन होना ज़रूरी होता है। जो ट्विटर ने जब इनको अनवेरीफाई किया उसके बाद उसने यही तर्क रखे। सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर देश में उन लोगों के अकाउंट कैसे एक्टिव हैं जिनकी मौत करीब 1 साल पहले या उससे भी पहले हो चुकी है। मौत के बाद भी अभी तक उनके अकाउंट्स ऑन हैं और वो भी ब्लू टिक के साथ में। और इसमें हम आपको कुछ नाम दिखा देते हैं। इसमें एक्टर इरफान है, उनका अकाउंट अभी भी ऑन है और उस पर ब्लू टिक है। सुशांत सिंह राजपूत, उनके अकाउंट में भी ब्लू टिक के साथ वो अभी भी एक्टिव है। ऋषि कपूर एक्टर, उनका भी अकाउंट एक्टिव है ब्लू टिक के साथ में। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनका अकाउंट भी एक्टिव है ब्लू टिक के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अमित पटेल, उनका अकाउंट भी ब्लू टिक। और रामविलास पासवान है, उनका अकाउंट भी ब्लू टिक है अभी। तो फिर वो बात जो कही जा रही थी कि आखिर वो अकाउंट जो कि एक्टिवेट नहीं होते हैं उनके ब्लू टिक हटाए जाते हैं, यहाँ देख करके तो कम से कम खारिज हो जाती है। लेकिन अभिषेक, सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि ये 3-4 घंटे की जो वर्ड वॉर चल रही थी, अचानक बैकफुट पर जाना क्यों पड़ा ट्विटर को? देखिए राहुल, 3 बड़ी चीज़ें हुई। ये जो 3-4 घंटे का ये जो दायरा है, इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हुई और उसमें ये क्लियर हो गया कि ट्विटर को भी रियलाइज़ हो गया कि वो कहाँ पर खड़ा है और उसके पैर के तले ज़मीन नहीं है। एकदम क्लियर हो गया। पहली बात तो ये हुई कि जो नोटिस दिया गया, जो तीसरा, और उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि वो आखिरी नोटिस, उसकी लैंग्वेज आप पढ़िए, हमारे पास वो नोटिस है, हम दिखा भी रहे हैं कि आखिरी नोटिस था। और उसमें अहम बात ये थी कि ये लिखा हुआ था एग्जेम्पशन, जो आपको छूट मिली हुई वो सब खत्म हो जाएगी और फिर आपके ऊपर आईटी एक्ट और जो पीनल अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। उसके बाद ट्विटर की ओर से एक सफाई दी गई। उन्होंने ये कहा कि ये हमने उनके हटाए हैं जो कि इनएक्टिव थे। तो उसका भी तुरंत जवाब ट्विटर को मिल गया कि आपके पास तो 2005 ऐसे कितने अकाउंट हैं जो 2005 से जिन्होंने कुछ लिखा नहीं, कुछ लॉगिन नहीं किया है, उनको फिर आपने क्यों नहीं किया? आखिरकार कुछ ही अकाउंट को क्यों चुना गया? तो ये सब ट्विटर को अपने आप समझ में आ गया कि वो जो बैकफुट पर है, उसका कोई जो नीति है उस नीति का कोई आधार नहीं है और जो गवर्नमेंट की जो रूल्स और रेगुलेशन को वो मानने को तैयार नहीं हो रहा था, उसका भी उसको अंजाम समझ में आ गया। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र तेजी के तत्काल ये सब फिर से ब्लू टिक को रीवेरीफाई करने की, रिस्टोर करने की प्रक्रिया शुरू हुई और तेजी के साथ में सारे ब्लू टिक रिस्टोर कर दिए गए। और अभिषेक, सवाल उठ रहा है कि जो वर्ड वॉर ट्विटर ने शुरू की है, क्या वो खत्म हो गई है या वो अभी आगाज़ है और आगे कुछ और देखने को मिलेगा? इस सवाल पर आपके साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले ब्लू टिक पर बवाल बढ़ा तो ट्विटर को बैकफुट पर आना पड़ा और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे आरएसएस पदाधिकारियों के अकाउंट्स को भी वेरीफाई करना पड़ा। आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहले इन अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया गया था और फिर कुछ घंटों के बाद दोबारा ब्लू टिक जारी कर दिया गया। अभिषेक, सवाल यही है जो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या हम ये माने कि ये सिर्फ और सिर्फ ख़त्म हो चुकी है वर्ड वॉर, या इसे माना जाए कि ये आगाज़ है और नतीजे और भी आगे कुछ देखने को मिल सकते हैं? राहुल, ये जिस वर्ल्ड वार का आप जिक्र कर रहे हैं ये ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन ये अब निर्णायक दौर में पहुंच गई ऐसा दिखाई दे रहा है। उसकी 2 वजह हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो तीसरी नोटिस जारी की गई, जो आखिरी नोटिस है, ये अपने आप में अंतिम चेतावनी की तरह से। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो रेवेन्यू की बात है। ट्विटर इंडिया का अगर आप पिछले कुछ सालों का जिस तरह से उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट, इन दोनों ही पर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्विटर का जो कमाई का मॉडल है उसमें भारत की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के जो मोबाइल यूज़र्स हैं, जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, वो कितनी बड़ी वो उसमें भूमिका अदा करते हैं, कितनी बड़ी मार्केट है। तो इस मार्केट को खोने का खामियाजा क्या होगा उसको पता है। उसकी जो लॉजिक्स हैं, उन लॉजिक्स का जो खोखलापन है वो भी उसको बता दिया गया है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये पूरा मामला अब एक निर्णायक मोड़ की ओर पहुँच चुका है। जी अभिषेक, आप बने रहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।